हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं इस टॉपिक्स को। सबसे पहले हम लोग क्या खींचेंगे यहाँ पर, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये लाइन बोलता है हम लोग का वाई एक्सिस, जिसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं, इंग्लिश में अब्सिसा बोलते हैं। ये वाई एक्सिस जो होता है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ, ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां आकर मीट करती है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, यानी मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो वैल्यू होता है 0 0 होता है। ठीक है, ये देखते हैं ओरिजिन से राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। ओरिजिन से ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। हम लोग कभी भी लिखना होता है तो शुरू में x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं, यानी सबसे पहले कभी भी भुज का ही वैल्यू होगा, बाद में कोटि का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर्स आएगा वो टोटल प्लस में आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस जो नंबर्स होगा उसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस दूसरा माइनस, तो इसे हम लोग समझ जाते हैं कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चलिए अब बताइएगा ये किस क्वाड्रेंट में है। आप बताइए ये सेकेंड नंबर किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, नाइस। आप बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है? ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वेरी गुड, नाइस। ये किस क्वाड्रेंट में है? आप बताइए, फोर्थ में है। हाँ चलिए, सही है, बहुत अच्छा। और ये लास्ट वाला आप बताइए किस क्वाड्रेंट में है? पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, इसमें देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। पहला डिजिट माइनस, दूसरा प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। यहाँ देखिए पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, तो यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे आप सभी जान सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है 4 टॉपिक से, यानी 3 टॉपिक से। इसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है 2 पॉइंट्स होता है, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, DISTANC, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा आ जाते हैं हम लोग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तीसरा आ जाते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। फोर्थ पे आ जाते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी वालों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हम लोग को। डिस्टेंस फार्मूला यानी पहला बोलेंगे दूरी सूत्र, दूसरा पढ़ेंगे मध्य बिंदु निकालने के लिए, मध्य बिंदु। तीसरा आ जाते हैं हम लोग विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र आ जाते हैं। चौथा आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग इसमें बारी बारी से करके इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है,
तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक ना। आप लोग तब तक इस वीडियो से इतना ही जानकारी लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम अगले वीडियो में आते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए दैट्स ऑल।